नमस्कार। देश में होने जा रहे राष्ट्रपति चुनाव को लेकर संपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है। विपक्ष एक साथ रहा तो फिर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बीजेपी उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए हार का सामना भी करना पड़ सकता है। ये आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। यूपीए कितना मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। अगर यूपीए का जो साथ है वो अन्य कर देता है तो फिर क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है। आखिर कौन कौन यहां पर जो है राष्ट्रपति पद के लिए यहां पर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर संपूर्ण विश्लेषण, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति चुनाव पर जो आंकड़ा बनता नजर आ रहा है, आखिर कौन बनने जा रहा है अगला राष्ट्रपति। कई नामों पर यहां पर मंथन यहां पर शुरू हो चुका है। एनडीए यूपीए की बात की जाए तो कितना अहम माना जा रहा है राष्ट्रपति चुनाव, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर बात की जाए 15 जून अधिसूचना जारी होगी, 29 जून नामांकन की आखिरी तारीख, 18 जुलाई को यहां पर मतदान होने वाला है। आपको बता दें कि यहां पर जो है मतदान में कौन कौन शामिल होगा, इसके अलावा किसके पास कितना वोट वैल्यू है, सारे बड़े आंकड़े यहां पर दिखाएंगे। और 21 जुलाई को मतगणना होगी। इसके अलावा 25 जुलाई को शपथ ग्रहण समारोह। लेकिन एनडीए से या यूपीए से कौन बनने जा रहा है अगला राष्ट्रपति। एनडीए की बात की जाए तो एनडीए तो फिलहाल यहां पर मंथन जो है शुरू हो चुका है कि आखिर किन नामों पर जो है चर्चाएं हैं और इस हिसाब से एनडीए की तरफ से कौन यहां पर राष्ट्रपति उम्मीदवार होगा, इस बार कुछ नया हो सकता है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए यहां पर बात की जाए तो सांसद, विधायक और यहां पर राज्यसभा सांसद के वोट वैल्यू के हिसाब से यहां पर वोटिंग की जाती है और जिसका सबसे ज्यादा वोट वैल्यू होती है उसकी तरफ से राष्ट्रपति चुनाव यानी उम्मीदवार को यहां पर विजय घोषित किया जाता है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो फिर क्या स्थिति में कौन दिखाई दे रहा है। बीजेपी विधायकों की संख्या की बात की जाए तो 13 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस विधायकों की बात की जाए 762 हैं, जबकि आम आदमी पार्टी और अगर बात की जाए तो अन्य जो रहे हैं दल वो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस हिसाब से वो किसके साथ जाते हैं। क्या यहां पर यूपीए जो गठबंधन है, ये माना जा रहा है कि इस बार काफी हलचल यहां पर दिखाई दे रही है राष्ट्रपति चुनाव को लेकर और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार जो है अगर विपक्ष और अन्य मिलकर चुनाव लड़ते हैं जिसमें यहां पर यूपीए शामिल होता है तो फिर जो माहौल है वो बदल सकता है। अगर बात की जाए 5,26,000 वोट वैल्यू एनडीए की है, जिसमें अगर बात की जाए जो एनडीए के घटक दल हैं वो सारे मिलकर 5 लाख यहां पर 26,000 वोट वैल्यू यहां पर जो है वो एनडीए गठबंधन की है। जबकि अगर बात की जाए तो उनके पास 2,17,000 विधानसभा और 3,09,000 सांसदों के वोट वैल्यू जो है एनडीए के पक्ष में है। अगर राष्ट्रपति उम्मीदवार की बात की जाए तो 13,000 वोट वैल्यू की जरूरत एनडीए को अब भी पड़ जाती है और ऐसे में क्या वो यहां पर उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है उनका साथ लेंगे या फिर अन्य, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर उनको 13,000 वोट की जरूरत पड़ती है, अगर वो नहीं पूरी होती है विपक्ष की तरफ से तो फिर यहां पर राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और इसमें अगर बात की जाए तो विपक्ष इस बार एक साथ नजर आ रहा है और जिस कार से यहां पर बात की जाए तो जो विपक्ष की तरफ से बड़ा यहां पर ऐलान किया गया कि यहां पर जो है कुछ नामों पर सहमति, उनके नाम भी आपको दिखाएंगे। अगर यूपी के पास अब बात की जाए तो 2,59,000 जो है यूपी के पास वोट वैल्यू है, लेकिन तीसरे मोर्चे के पास जो है 2,92,000 वोट वैल्यू है। अगर टोटल बात की जाए तो जो यूपी और अन्य मोर्चा यानी तीसरा मोर्चा जिसमें यहां पर ममता बनर्जी है, आम आदमी पार्टी है और यहां पर अन्य जो घटक आते हैं वो अगर साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं राष्ट्रपति चुनाव के लिए तो फिर बीजेपी को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। एनडीए के पास वर्तमान में 5,26,000 टोटल जो वैल्यू है, वोट वैल्यू है वो निकलती है। जबकि अगर बात की जाए यूपीए और तीसरे मोर्चे के साथ अगर 5,51,000 वोट वैल्यू यहां पर निकलती है जो यूपीए की बात और यहां पर अन्य की बात की जा रही है, यानी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अन्य के समर्थन के बिना बीजेपी यानी एनडीए जो है राष्ट्रपति उम्मीदवार को जिता नहीं सकती है। तो शरद पवार का नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में है यूपी की तरफ से। अगर बात की जाए तो जिस कार से कांग्रेस ने समर्थन कर दिया है कि अगर शरद पवार यहां पर राष्ट्रपति चुनाव के लिए यूपीए और यहां पर अन्य की तरफ से यहां पर सामने आते हैं तो फिर उनका समर्थन रहता है। तो शरद पवार का नाम कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा आगे है और एनसीपी चीफ शरद पवार कहीं ना कहीं सभी दलों के साथ अच्छे संबंध में है। प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ उनके अच्छे संबंध रहे हैं। ऐसे में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं शरद पवार का नाम राष्ट्रपति तौर पर यहां पर सबसे आगे है। इसके अलावा गुलाम नबी आजाद को लेकर भी कांग्रेस नेताओं में यहां पर आपसी सहमति बन सकती है क्योंकि ये भी राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार यहां पर विपक्ष की तरफ से हो सकते हैं। बड़ी खबर। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नाम को लेकर भी चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। अगर बात की जाए एनडीए की तरफ से जिस तरफ से यहां पर माना जा रहा है कि इन नामों पर सहमति बन सकती है, महिला तरफ से यहां पर आनंदीबेन पटेल को लेकर भी एनडीए जो है सबसे आगे इन नामों पर सहमति बन सकती है। मुस्लिम
समुदाय से अगर बात की जाए तो आरिफ मोहम्मद खान को लेकर भी एनडीए में यहां पर मंथन है। दक्षिण भारत से वेंकैया नायडू का नाम, जो कि उपराष्ट्रपति हैं और सीधे तौर पर राष्ट्रपति उन्हें चुना जा सकता है। इसके अलावा दलित वर्ग से अगर थावरचंद गहलोत का नाम भी सबसे आगे चल रहा है। रामनाथ कोविंद जी का कार्यकाल 25 जुलाई को खत्म हो रहा है। ऐसे में अब कहीं न कहीं राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए यूपीए में मंथन जारी हो चुका है। बात की जाए तो उपराष्ट्रपति को लेकर भी यहां पर मंथन दौर है और ऐसे में अगर बात की जाए तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति चुना जा चुका है इससे पहले भी, तो ये यहां पर बड़ी खबर है। जबकि शरद पवार का नाम यूपीए से सबसे आगे चल रहा है। तो इन नामों को लेकर और जिस प्रकार से यहां पर एनडीए को और यूपीए का जो चुनावी गणित है वो आपको यहां पर दिखाया। आपको क्या लग रहा है इस बार राष्ट्रपति चुनाव के लिए कौन उम्मीदवार यहां पर एनडीए यूपीए से हो सकते हैं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। और जिस प्रकार से यहां पर बड़ा उलटफेर हो सकता है, एनडीए को झटका भी लग सकता है, जो यहां पर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अगर यहां पर विपक्ष एक साथ रहा तो फिर मुश्किल का सामना एनडीए को करना पड़ सकता है राष्ट्रपति उम्मीदवार को जिताने के लिए। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। मिलते हैं सटीक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।